तो सभी लोग को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो कि इस बार पड़ रही 17 सितंबर दिन बुधवार, इस एकादशी को करने से हमारे पितरों का कहीं ना कहीं उद्धार होता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को जो लोग करते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। इंदिरा एकादशी की कथा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करिए। जितने नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सतयुग में पौराणिक कथा के अनुसार महेश्वती नाम का एक नगर होता है और नगर उस वहाँ के राजा थे राजा इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। राजा इंद्रसेन जो थे अपनी प्रजा का देखभाल अपनी संतान की तरह करते थे। राजा इंद्रसेन के दरबार में राज में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन जो थे भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। एक एक दिन की बात है, राजा इंद्रसेन के दरबार में नारद मुनि जी आते हैं, जो कि उनके पिताजी का संदेश लेकर के आते हैं कि उनके पिताजी किसी पूर्व कर्म के पाप से अब अधोगति में फंसे हुए हैं, यम की यातनाओं में घिरे हुए हैं। अगर उनके पुत्र इस व्रत को करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस एकादशी का व्रत करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और श्री हरि अपने चरणों में स्थान देंगे। राजा इंद्रसेन इन सारी बातों को सुनने के बाद नारद मुनि से कहते हैं कि मुझे इस व्रत के बारे में कुछ पता नहीं, आप मुझे बताइए कैसे इस व्रत को करना है। नारद मुनि जी इस व्रत के संपूर्ण नियम बताते हैं। मतलब बताते हैं इस एकादशी व्रत के करने से पहले दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अपने पितरों का तर्पण कर श्राद्ध करने के बाद संकल्प लेना है कि मुझे मैं इनका इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ और शाम को भोजन जो करते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए। उसके बाद से व्रत करना, व्रत करने के व्रत जिस दिन व्रत रहते हैं एकादशी के दिन व्रत करना है। द्वादशी के दिन सुबह में नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद आपको सीधा छूना है। सीधा छूने में चावल नहीं होना चाहिए। आटा, आलू, दाल, नमक, हल्दी और कुछ दक्षिणा रूप में होना चाहिए, जो कि किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को देना है। उसके बाद से व्रत को खोलना। इस व्रत को करने से आपके पिताजी का उद्धार होगा और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जब आप अपना शरीर त्याग करेंगे तो आपको भी श्री हरि अपने चरणों में स्थान देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद राजा इंद्रसेन जो थे वो इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं और संपूर्ण नियम के साथ करते हैं, तो उनके पिताजी का कहीं ना कहीं उद्धार होता है और उनको पिताजी श्री हरि अपने चरणों में स्थान देते हैं। राजा इंद्रसेन भी जब इस शरीर त्याग करते हैं तो उनको भी इस व्रत करने का इतना फल मिलता है, इस व्रत का पुण्य उनको भी मिलता है और अपने शरीर त्याग करने के बाद राजा इंद्रसेन को भी श्री हरि अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो ये रही इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आई होगी।